नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जिस तरह से बयान आ रहे थे बहुत पहले से, जब से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद जब इसका जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जब सामने आई, उसके बाद किस तरह का माहौल बना है सियासत के गलियारे में, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस को संबोधित किया और यहाँ तक कह दिया कि भाई हमारा तो मतदाता सूची से नाम ही गायब हो गया है। अब इस बात को लेकर जो इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, यानी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने दिल्ली से ही जो है बयान दे दिया है। हालांकि कुछ दिन में बिहार भी आएंगे, वो पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने बयान दिया है कि इस पर जो है हम कुछ उजागर करेंगे। ये अलग तरह का एक उजागर होगा राहुल गांधी के तरफ से। हालांकि उनके शब्द अलग हैं। अब हम आपको सीधा इन सारे बयानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन और फिल वक्त बिहार सरकार में जो मंत्री हैं नितिन नवीन, उनकी बात सुनवाते हैं कि वो अब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के उस बयान पर, जिसको लेकर के वो तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन और वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश की थी। सुनिए नितिन नवीन की जुबानी क्या कह रहे हैं। पूरे देश में बिहार के इस विषय को लेकर, एसआईआर को लेकर हाथ हवा मचाने वाले महागठबंधन के लोग जिस प्रकार से लगातार एसआईआर की चोरी की बात कर रहे थे, वोट की चोरी की बात कर रहे थे, आज उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा पर्दाफाश है। और जिस शख्सियत ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पिछले सदन में भी 5 दिन तक इस पर हाथ तवा मचाया और एसआईआर को लेकर क्या क्या नहीं, जब वोट की फटकार लगी तब जाकर कम से कम समझे कि अब एसआईआर हो क्या रहा है। लेकिन अभी एक बात जो रोचक नजर आई कि जिस एसआईआर को लेकर इतना हाथवा मचा रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले या कुछ दिन पहले तक जिस चीज की चर्चा करें कि नाम डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ तक आप कह सकते हैं उतावलापन में इतने आगे थे कि उन्होंने अपना भी नाम देखने का समय नहीं मिल पाया और जो रिपोर्ट उनको नीचे से उनके लोगों ने देते रहे और इलेक्शन कमीशन के साइट पर गए तो देखे कि मेरा भी नाम नहीं। लेकिन ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि तेजस्वी यादव जी, जो झूठ आपने बोला था, जो आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया था, आपका नाम भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 204 पर सीरियल नंबर 416 पे। मैं ये कहता हूँ अगर आपको दिक्कत है तो भाजपा कार्यालय से संपर्क कर लेते हो, भाजपा के बीएलए से संपर्क कर लेते हो, वो आपको बता देता कि आपका किस बूथ पे वोट है। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस चीज को लेकर इतना लंबा चौड़ा आपने खेल खेला और जिस जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे कि वोट की चोरी होने वाली है और ये होने वाला है, उसके असली चोर पकड़े गए। असली चोर कौन है? जो तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से किया। 2 जगह नाम उनका है, वो अपने पूरी तरह से, उनका एपिक नंबर भी 2 जगह का है। उनको तो खुद आवेदन देके अपना एपिक नंबर अगर 2 है तो उसको बंद कराना चाहिए था, उस पर आवेदन आना चाहिए था। एक सच्चे नागरिक होने का क्या कर्तव्य था। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना कौवा कान ले गया तो लोग कान के पीछे नहीं देखते हैं, कौवा के भागते हैं। यही स्थिति है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। तेजस्वी जी ने अपना कुछ खबर दिया होगा तो राहुल गांधी बेचैन होकर बोले कि हम एटम बम फोड़ देंगे एसआईआर को। अब एटम बम कहाँ से डिफ्यूज हो गया है पता करना पड़ेगा। और कौवा कान ले गया वाली कहावत को ये सामने से दिखा कि अब वो एटम बम जिस एसआईआर पर फोड़ने वाले थे, अगर वो तेजस्वी यादव का यही एटम बम है तो इसकी सच्चाई मैं मीडिया के सामने आपको रखता हूँ। यही एटम बम है जिसको लेकर इतना हाय तौबा मचा रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अब राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले हैं बिहार में, तो अब जनता पूछेगी कि एसआईआर का चोर कौन, तो बताना पड़ेगा कि मेरा सागिर तेजस्वी यादव है। क्योंकि अब तक इन लोगों ने बूथ लूटा था, अब एसआईआर के माध्यम से जब वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा था तो अब कहीं ना कहीं उसमें भी चोरी करने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं 2-2 बूथ पे अगर नाम था
तो इस पर सत्यापन करना आपको चाहिए था तेजस्वी यादव। अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपकी अक्षमता है। जरूर आप अब तक दूसरे के फीडबैक पे काम करते हैं, लेकिन कभी भी जितना भी पढ़ाई लिखाई किए हो, कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए कि अपना नाम कहाँ लिखा हुआ है और अपने नाम को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपने वही चीज़ का परिचय दिया जिस चरवाहा विद्यालय की बात हम लोग करते हैं, वही चरवाहा विद्यालय का आपने परिचय दिया और आपने बिना देखे, बिना समझे और केवल हाय तौबा मचाने की जो आपकी इच्छा थी, उस हाय तौबा ने आपके ही कपड़े उतार दिए। आप ही के शब्दों में आप ही फंस गए और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष से माफ़ी मांगने का अपील करती है और साथ ही साथ ये भी करती है कि आपने बिहार की जनता को जो गुमराह किया है, बिहार की वही तो मैं कह रहा हूँ, इसी को तो सब इलेक्शन कमीशन सब जगह चेक कर रहा है, बाकी चीजें सत्यापित कर रहा है। इसको वोट की चोरी कर रहे थे, तो 2 एपी कार्ड रखने वाला व्यक्ति चोर है कि कौन है? जिसने 2 एपी कार्ड रखा हुआ है, वोटर आईडी कार्ड बनाया हुआ है, उसको तो खुद का आवेदन दे के इसको अपने आप को डिलीशन कराना चाहिए था। वो तो पार्टी की तरफ से हम लोग तय करेंगे, पार्टी के नेता हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी देखा कि जो लोग इतना हाय तौबा मचाए थे, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक, आज दोनों का एटम बम डिफ्यूज हो गया और मैं कहता हूँ सेल्फ गोल किया है उन्होंने और एटम बम आज उन्हीं के घर पे गिरा है। स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से इसका वो काउंटर करते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन के द्वारा। अगर बात की जाए तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रही थी वो बात कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी से संपर्क कर लेते। भाई यहाँ एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ बता देते उनको। हुआ ये था कि भाई 2 जगह पे तेजस्वी यादव का नाम था, एक जगह से इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उनका नाम हटा दिया गया और इसीलिए तेजस्वी यादव जब भी अपने सिस्टम पे उसको फाउंड कर रहे थे तो वहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा एक जवाब आ रहा था जो हमने आपको सुबह में दिखाया कि क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। नितिन नवीन के बयानों से अब स्पष्ट हो गया है कि अब सियासत जो है इसको लेकर के, SIR को लेकर के जिस तरह से सियासत आगे बढ़ रही थी वो अब कहाँ पहुँचने वाली है, कौन सा मोड़ आने वाला है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जो भी परिदृश्य बदलेगा, जो कुछ भी यहाँ पर बयान आएंगे, हम आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।